हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं दीमक उर्फ रामू काका के बारे में और साथ ही साथ इनकी बड़ी वाली बहन जी के बारे में। हाँ, वही जो अंगूठी लेने से इनकार कर रही थी, उन्हें पसंद नहीं आ रही थी अंगूठी। हाँ, तो उन्होंने भी कुछ पोल पट्टियां खोली हैं, बच्चों का आड़ लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ सुनाया है अपनी ही फैमिली मेम्बर्स को। उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस तो करेंगे हम, लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई पे सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते पॉडकास्ट। तो भाई, हमारे जो दीमक उर्फ रामू काका जी हैं, इनके बहुत बुरे दिन आ चुके हैं, इतने बुरे दिन आ चुके हैं, इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि अब इनको दिहाड़ी करनी पड़ रही है। जी हाँ, बिन दिहाड़ी नहीं, दिहाड़ी तो मिल रही होगी, दिहाड़ी की मजदूरी इनको करनी पड़ रही है। लेकिन वो भी ये करेंगे तो स्टाइल में करेंगे, बढ़िया चश्मा वश्मा लगाकर ये पहुंच चुके हैं और जहाँ खाना पीना बन रहा है वहाँ ये निगरानी कर रहे हैं। हाँ, मतलब अब क्या कर रहे हैं वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो इनके व्लॉग की शुरुआत होती है जहां ये अपनी मेहरालू से जो मोबाइल की स्क्रीन है उस पर वीडियो कॉलिंग वगैरह कर रहे थे और उसको ये दिखा रहे थे। खुद ये बंदा बैठा हुआ था ब्लैंकेट में और ये ढंग से इसने वस्त्र भी धारण पूरे वाले नहीं कर रखे थे, अधूरे वस्त्र धारण कर रखे थे। और ये सुबह मुंह अंधियारे जो है कॉल लगा लेता है अपनी पत्नी को। इसका कहना था पत्नी का कॉल आया, चलो पत्नी ने लगा लिया होगा कॉल, और वहां पर ये मुखड़ा उसका दिखाने लगता है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से पता है कि इसका चैनल उसके बिना चलता ही नहीं है। अगर चलता होता तो ये रामू काका थोड़ी ना होता। तो ये दिखाता है अपनी पत्नी को। अब वहां पर इनकी होती है वार्तालाप। वार्तालाप में पत्नी कहती है कि चाय वगैरह पी कि नहीं पी, तो वो बोलता है कि मैंने नहीं पी और तुम होती तो बना देती। हाँ भाई, अभी तक जब तक इसकी पत्नी नहीं आई थी, इसकी शादी नहीं हुई थी, तो ये भूखा मर रहा था। इसको खाना पीना नसीब नहीं होता था बिल्कुल। इसको कोई दो रोटी भी नहीं देता था, इसको चाय भी नहीं मिलती थी। ऐसे ही ये फूला जा रहा था, फूला जा रहा था, ऐसे ही फूला जा रहा था। तो इसने बताया कि मुझे चाय वगैरह नहीं मिल रही। अब ये सब इसने क्यों किया? इसने बेसिकली ये किया अपनी जो भौजाई हैं उनको सुनाने के लिए किया ये सब, क्योंकि इसको लग रहा है कि भौजाई अब इसके कंटेंट में का हिस्सा नहीं बन रही है, तो मैं कोशिश करूं कि भौजाई को हेट मिले। और क्योंकि उनका मुद्दा भी बहुत ज्यादा बन रहा है तो थंबनेल पर डाल दूं, क्योंकि अभी तो पत्नी नहीं है, तो ऐसा मैं थंबनेल पर डाल दूंगा तो मुझे फायदा होगा। अच्छा, मैं थंबनेल बता दूं पहले इनका कैसा था। देवरानी जेठानी बातें नहीं करती, सच्ची बात आई सामने। भाई ये तो रिएक्शन चैनल वाले करते थे, अब तुम ऐसे थंबनेल बनाओगे? हमने क्या गलत किया, न्यू जॉब स्टार्ट हो गया, अब और नहीं बात, अब और नहीं बात, ऐसा कुछ इसने लिखा है। तो भाई ऐसे तो थंबनेल रिएक्शन चैनल वाले बनाते थे, तो आप लोग तनतना जाते थे, भड़क जाते थे कि आप लोग तो ऐसे ऐसे थंबनेल लगाते हो, आप लोग तो लड़ाई करवा दोगे, आप लोग तो ये, आप लोग तो वो। भाई यहाँ पर तो तू खुद ही रिएक्शन चैनल वालों की तरफ थंबनेल बना रहा है और यहाँ पर भाभी को शेड कर रहा है। अब इसने बातों ही बातों में ये भी बोला है कि भाई वो नहीं आना चाहती, सब स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र हैं। क्यों? अभी तक परतंत्र थे, क्योंकि अभी तक तो वो तुम्हारे ब्लॉग में आ रहे थे प्रॉपरली और तुम दिखाते भी थे। मतलब जब तुम्हारी पत्नी मुंह चढ़ाकर बैठती थी तब वो आपका कंटेंट बनती थी। मतलब खीशों का जो ये सामान ऑर्डर कर लेता था कि प्रमोशन मेरी पत्नी करेगी, नाचेगी वो, और मैं भाई रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि उसमें बहुत टैलेंट है। भाई कौन सा टैलेंट है तेरी पत्नी में? आज तक तो मैं वो टैलेंट देख नहीं पाई ना। तो उसको कैमरे पर ढंग से बोलना आता है, डांस तो उसको ढंग से आता ही नहीं है। मतलब कौन सा टैलेंट है भाई? वो टैलेंट हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? मतलब हम भी देख पाए वो टैलेंट। ऐसा कुछ टैलेंट बताइएगा कि भैया ये टैलेंट है जो वो दिखाती है। मतलब तुम उसको जबरन जो है नचाते हो, और इसी वजह से उसको जो नाम जो तुमने बताए कि कुछ लोग ऑर्केस्ट्रा वाली बोलते हैं, नचनिया बोलते हैं, तो वो शायद इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि उसको ढंग से आता नहीं है। तुम जबरन उससे करवाते हो और वो जब करती है तो वो थोड़ा सा अजीब दिखता है कैमरे पर, शायद इसलिए ऑडियंस बोल रही होगी। हालांकि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई बहुत लोग काम करते हैं, बट भाई एक तरीका होता है ना हर एक काम को करने का। डांस करने का भी एक तरीका होता है, हर एक चीज का एक तरीका होता है। अगर आप उसको ले जाओगे एक अलग दिशा में तो इस तरीके के कमेंट्स आएंगे और आप उसको और हाईलाइट कर रहे हो उस चीज को बोलकर। आप और लोगों के मन में जो फीड नहीं है, जो लोग ऐसा सोच नहीं रखते हैं, जो शायद कमेंट सेक्शन को नहीं भी पढ़ते हैं, उनके दिमाग में भी जाएगा, उनके दिमाग में भी जाएगा कि मतलब इसकी पत्नी को ऐसा सब बोला जाता है, ये तो खुद ही बता रहा है ना। तो ये टैलेंट दिखाती है इसकी पत्नी, और इसने कहा कि मेरी पत्नी में टैलेंट है, वो दिखाती। मतलब तुम में कोई टैलेंट नहीं था, तुम नहीं दिखा पा रहे थे कैमरे पर, इसलिए तुम में केवल रामू काका वाला टैलेंट था, तो तुम रामू काका गिरी कर रहे थे। तभी भाई तभी तुम्हारी इतनी दुर्गत होती है। अच्छा, तो इसने वो सब शेड वेड किया भाभी को कि वो सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है। इसको लोग बोलते हैं कि कुछ काम क्यों नहीं करता, कहीं जाकर काम कर ले, ये वो। अब भाई लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंटेंट के नाम पर तुम केवल पत्नी के मुंह पर कैमरा ठूसते हो, और या तो तुम अपनी भौजाई के मुंह पर ठूस देते थे। अब भौजाई जो है आने से उसका बंद हो चुका है। अब क्यों बंद हुआ है, इसके कमेंट सेक्शन में ही लोग इस चीज का जवाब दे रहे हैं। जब सारे के सारे टोमलिया भौजी के घर पर हुए थे, सम्मिलित हुए थे कार्यक्रम में, तो वहां कुछ हुआ है। टोमलिया भौजी रात भर रोई थी, उन्होंने बताया ना, तो वहां कुछ तो हुआ है। और जब कुछ हुआ है तो पूरा परिवार, इनका पूरा परिवार अगले ही दिन निकल गया था मुंह अंधियारे
ट्रेन से ही गए होंगे ऑब्वियसली वो लोग, या फिर रोडवेज वाली बस उन्होंने पकड़ ली होगी जो कि नॉर्मल बसेज होती हैं, तो उससे वो निकल गए, है ना, जो सरकारी बसेज होती हैं उससे गए होंगे वो। उनका यही है, मैं समझ सकती हूँ, इनके घर के जो हालात है ना वो समझ में आ रहे हैं। ये जो फैमिली मैन बनने की कोशिश करता है ना कि हम सबको लेकर चलते हैं, ये वो, वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है। तो वो सुबह सुबह निकल गए और ये लोग बैठे रहे, ये लोग नहीं गए, क्योंकि इनको था कि भाई हम तो बड़े बड़े ब्लॉगर है ना, हम तो महीने का लाख रुपए तक कमा लेते हैं, घर बैठे कमा लेते हैं, पत्नी को नचाकर कमा लेते हैं। और ये इसलिए बोला जाता है पत्नी को नचाकर कमा लेते हैं क्योंकि तुम कैमरामैन होते हो और तुम पत्नी को नचा रहे होते हो। पत्नी के संग तुम्हारा कम इन्वॉल्वमेंट दिखता है, ना ही तुम्हारा उस चैनल पर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिखता है। तुम ज्यादातर क्या करते हो, एडिटिंग करते हो, कैमरामैनी करते हो, लेकिन तुमने कंटेंट किसको बना रखा है, अपनी पत्नी को। और ये क्या है ना कि जो तुम लोग समाज की बातें करते हो या हम इसको लेकर चलते हैं उसको लेकर चलते हैं, ऐसी मानसिकता तुम लोग की है ना, तो वही मानसिकता से ये उपजता है कि पत्नी को आगे कर रहा है और पति पीछे से जो है पैसे कमा रहा है पत्नी को आगे करके। तो ये सोच तुम जैसे मानसिकता वालों से ही आती है, तो इस पर तुम्हें बुरा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए फिर, क्योंकि ऐसे लोगों की मानसिकता ही ऐसी होती है जैसी कि तुम बातें करते हो। तो उस दिन क्या हुआ कि सब चले गए थे और ये अगले दिन गया और इसने फ्लॉन्ट भी करा कैमरे पर कि 5-6 हजार की हमारी टिकटें हुई हैं, 2 जिससे हम जा रहे हैं। ये एसी वेसी बस इन्होंने करी थी, जो स्लीपर वाली आती है ना, तो वो इन्होंने करी थी। तो उससे ये निकले, तो क्या बुरा फील नहीं होगा इनकी भाभी को। उसकी शादी की एनिवर्सरी थी, इन लोगों ने कोई सेलिब्रेट नहीं किया, कोई केक नहीं मंगाया, कुछ नहीं किया, जबकि भाभी इसका कंटेंट बनती है। उसकी बेटी बच्चों का जन्मदिन होता है, ये कुछ नहीं करता है। वो अगर मुंह से भी बोलते कि चाचा हमको रेस्टोरेंट ले चलो, तो ये मना कर देता है कि भाई हमारी उतनी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है। वो भी लोगों ने देखा। इसके बच्चे का हर महीने का जन्मदिन बन रहा था, इसकी पत्नी का कुछ हुआ, जन्मदिन हुआ, वो सब हुआ, शादी की सालगिरह आई, इसने गोल्ड वगैरह सब गिफ्ट किया। भाभी को इसने एक साड़ी तक नहीं दी, ऐसा लोग बता रहे हैं, जो भी इनके घर में अभी छठी और ये सब कुछ हुआ, नंदों का बनता है, ये बनता है, वो बनता है, लेकिन भाभी को कुछ नहीं मिला। इवन इनके घर में जो आए थे, जो आते हैं दुआएं देने, जो आते हैं, जो डांस वगैरह करते हैं आकर, तो उन तक को सोने के जो है ना इयररिंग्स मिल जाते हैं, लेकिन इनकी भाभी को कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और उसी से कहीं ना कहीं उनकी भाभी को धीमे धीमे ये समझ में आने लगा। वो जब डिट्टो रानी के घर में ही थी, तो डिट्टो रानी ने भी उनको कंटेंट ही बना रखा था, उनसे काम करा रही थी डिट्टो रानी कि तू ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले। और ऑडियंस ने ये बात उठा भी दी थी। जब ऑडियंस ने लताड़ा डिट्टो रानी को, तो डिट्टो रानी ने क्या किया, भाभी को आगे कर दिया। अब भाभी सफाइयां दे रही हैं कि हाँ हाँ नहीं नहीं भाई ये तो चलता है, सबके घर में चलता है, हमने कर दिया, हमने अपने मन से कर दिया। तो भले ही उन्होंने कैमरे पर बोला क्योंकि आपने उन्हें फोर्स कर दिया, या आपके लहजा, मतलब एक लहजा कि भाई नंद है कह रही है चलो कर देते हैं, या चलो परिवार है कह रहा है कर देते हैं, बट इंसान के दिमाग में भी तो बातें समझ में आती होंगी कि हमें तो सबको इस्तेमाल करता है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, हम काम का काम भी कर रहे हैं, हम कंटेंट भी बन रहे हैं, और हमारे हाथ क्या लग रहा है, बाबा जी का ठुल्लू। हम जो है घूम रहे हैं, हमें कहीं इस सिटी से उस सिटी जाना पड़ रहा है, तो हम भाई धक्के खा रहे हैं, हम जनरल डिब्बे में सवार हो रहे हैं, हम लपटे खा रहे हैं। उस टाइम पर गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत मौसम ठीक हो गया है, बीच बीच में बारिश और आंधी और ये सब हुआ है। उस टाइम पर तो ऐसा लग रहा था भाई, मतलब अप्रैल में के ही करीब था ना इनके घर में फंक्शन, तो उस टाइम पर इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, ऐसा लग रहा था कि वही जेठ चल रहा है, मई जून चल रहा है, ऐसा लग रहा था। तो उस टाइम पर उनको कैसे जाना पड़ा सोचिए। उनके बच्चे केले खाते हुए गए, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें भी शायद दीमक ने साथ नहीं दिया होगा। तो ये सारी चीजें घर करती हैं किसी के दिमाग में, और करनी भी चाहिए। भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है और हम बन रहे हैं सी, तो इंसान को वो बात आती है, देर आती है लेकिन दुरुस्त आ जाती है। ऊपर से जो टोमलिया भाऊजी बार बार इनको बोलती रहती हैं, हमने मेहनत से, ये तो ससुराल के घर में बैठ गई हैं, खून पानी हो जाता है, पता नहीं कौन कौन सी रील्स वो डालती हैं। तो भाई वो भी कब तक सुनेगी यार, कोई बोलता नहीं अगर आकर सोशल मीडिया पर, तो क्या वो सी है, मतलब वो सी ही बना रहेगा जिंदगी भर। तो उनको भी लोगों ने सजेस्ट किया होगा कि आप ऐसा ऐसा कर लो। मोबाइल फोन तक दीमक एक भाभी को नहीं दे पाया था अभी तक, और जानबूझकर नहीं दिया होगा, वैसे भी वो नहीं देता। बच्चों को जो रेस्टोरेंट नहीं ले जा सकता, वो मोबाइल क्या ही देगा, और इसलिए भी नहीं देना चाहते होंगे ये लोग। मोबाइल हाथ लगा तो वो भी कंटेंट बनाएंगी। मतलब पहले वो इनके कंटेंट में आती थी, डांस भी कर देती थी, गाना भी वो उस तरीके के कंटेंट में नजर आ जाती थी भाभी। अब उन्होंने सख्त मना कर दिया है, तो अब जो है इसको बुरा लग रहा है। तो ये बार बार रिएक्शन चैनल वालों की तरह थंबनेल बनाकर यहाँ डाल रहा है और ऑडियंस को बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है। उसके बाद इससे लोगों ने बोला कि काम करने जाओ ये वो, तो इसने कहा कि हम घर बैठे 50,000, 20, 40, 50,000, फिर लाख पहुंचा, फिर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मतलब हम कितना भी कमा सकते हैं जितनी मेहनत कर ले, तो हम घर बैठ के वो करेंगे ना। हाँ भाई तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, मेहनत तो तुम्हारी दिख ही रही है, इतनी दिख रही है, इतनी दिख रही है कि भाई पत्नी के बिना तो तुम्हारा व्लॉग नहीं चल रहा है, थंबनेल पर भाभी को डाले बिना तुम्हारा व्लॉग नहीं चल रहा, भाभी ने वीडियो में आने से मना कर दिया है तो थंबनेल पर भाभी की फोटो चिपक रही है। इतना मेहनत तुम करते हो, इतनी मेहनत तो कोई कर ही नहीं सकता भाई, इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता इतनी मेहनत, तुम बहुत ही मेहनत कर रहे हो। और फैक्ट्री में तो हमें कोई भी बुला रहा है, कैसे भी बुला रहे हैं हम, वहां तुम्हारी क्या औकात है, ज्यादा से ज्यादा 10,000 मिलेंगे, 15,000 मिलेंगे, तुम्हारी खुद की बहन तुम्हें 10-15 हजार से ज्यादा नहीं देती होगी।
तो वो तुम्हें बहुत अच्छे से अपनी वैल्यू पता है कि हमें क्या मिलेगा। यहाँ तो वही हम कह रहे हैं ना, इजी मनी मिल रहा है तो हम यहाँ ही बैठेंगे, तो वो चीज़ है तुम्हारे अंदर। तो इसने यहाँ पर क्या किया है, ये कंटेंट के लिए निकला हुआ है, तो वहां पर क्या हो रहा है, खाना वाना बन रहा है, किसी की इंगेजमेंट होगी या जो भी होगा, तो वहां ये पहुंच गया और वहां ये फ्लॉन्ट करने के लिए ऑडियंस को कि भाई हमने नया काम पकड़ लिया है, केटरिंग का काम पकड़ लिया है, अब यहाँ पर हम ठेकेदारी कर रहे हैं, मतलब हमारा काम है यहाँ देख रेख करना, कहाँ कौन क्या काम कर रहा है वो देखना, सब कुछ मतलब निगरानी रखना कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, पूरी मैनेजमेंट हम देख रहे हैं, ये बताने की ये कोशिश कर रहा था। प्रोग्राम में गया था ये, किसी के प्रोग्राम में काम कर रहा था, ये प्रोग्राम में ठेकेदारी कर रहा था, लेकिन लोगों ने इसका बहुत मजाक बनाया है। लोग कह रहे हैं ये झूठ बोल रहा है, झूठा है, ये बड़े बड़े ज्ञान बांट रहा है, क्योंकि इसको कमेंट्स आए हैं तो सफाई दे रहा है। अभी तुम थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे, थोड़ी देर पहले ही इसी ब्लॉग में बोल रहे थे कि घर बैठे हम इतने इतने लाख तक कमा सकते हैं, तो फिर भाई ठेकेदारी क्यों करनी पड़ रही है तुमको, केटरिंग का काम क्यों करना पड़ रहा है? जब तुम घर बैठे मेहनत करके इतना कमा सकते हो तो क्यों ये वाला काम आपने दोबारा से पकड़ लिया? या 2-4 दिन के लिए पत्नी नहीं है तो कंटेंट नहीं मिल रहा तो कुछ भी निकालो। मतलब जब ये बता रहा था ना कि हम ठेकेदारी कर रहे हैं, देखो यहाँ सब्जी बन रही है, यहाँ ये बन रहा है, वहां जो काम कर रहे थे, जो खाना बना रहे थे, हलवाई और जो उनके असिस्टेंट वगैरह थे, वो इसको घूर रहे थे कि ये बोल क्या रहा है, मतलब ये कुछ भी बोल रहा है, मतलब वो उस तरीके से लिटरली देख रहे थे और इसी से ऑडियंस ने भापा है कि ये झूठ बोल रहा है। इवन कुछ लोगों ने तो मजाक बना दिया कि ठेकेदारी नहीं, उसे दिहाड़ी कहते हैं, तो दिहाड़ी पर काम करने गया है वहां पर, और चश्मा लगाकर ये पागलपंती दिखा रहा और बोल रहा है कि हमसे पूछ लो, हम बता देंगे कि पूरा एस्टिमेट क्या होता है। कुछ अलग ही तरीके से प्रोनाउंस कर रहा था, मैं पता नहीं कर ही नहीं पाई। तो एस्टीमेट पता नहीं क्या ही इसने बोला है। तो वो इसने बोला कि मतलब हम बता देंगे, आप लोग पूछोगे तो। भाई हम क्यों पूछेंगे, हम जो हलवाई तय करेंगे हम उससे पूछेंगे ना, हम तुमसे क्यों पूछेंगे? तुम पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड जाने लग, मतलब वर्ल्ड वाइड तो ज्यादा बोल दिया, तुम पूरे इंडिया में जाकर ठेकेदारी करने लगे हो क्या? फिर तुम पत्नी का रिकॉर्ड कैसे करोगे? अगर पूरी इंडिया में घूमते रहोगे, ट्रैवल करते रहोगे, तो पत्नी वाला जो डांस वाला वीडियो कौन बनाएगा, शूट कौन करेगा, एडिट कौन करेगा? तो भाई उतना ही बोलो जितना अच्छा लगे। तो कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, वो मैं कमेंट यहाँ लेना चाहती हूँ। किसी ने लिखा है बहुत घमंडी है, MOTKA। किसी और ने कमेंट किया है अपने आप को गोविंदा समझता है। फिर किसी ने लिखा है किसी और की शादी का दिखा रहा है, बीवी मायके गई है तो इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। फिर किसी और ने कमेंट किया है रानू मंडल। फिर किसी ने कमेंट किया है बात क्लियर नहीं करोगे, बात बना बना के व्यूज कमाओगे। हाँ, ये बोल रहा था बात क्लियर करनी है। फिर किसी ने कमेंट किया है ये वीडियो कॉल खुद बात करने के लिए नहीं, पब्लिक को दिखाना चाह रहा है इस रानू मंडल को। मतलब इसने जानबूझकर वीडियो कॉल की है ताकि पब्लिक को दिखा सके, या खुद के लिए वीडियो कॉल नहीं कर रहा है, ऐसा इनका कहना है। फिर किसी ने लिखा है शुरू हो गया नाटक दोनों की, अब तक कौन दे रहा था चाय, खुद आकर मायके से बना देती थी क्या? फिर किसी ने लिखा है कितने दिन जॉब करेगा, हमेशा ज्वाइन करता है और फिर छोड़ देता है। एक्चुअली वो ज्वाइन करता ही नहीं है, वो कंटेंट बनाने के लिए, आपको सी बनाने के लिए उतनी सी बात वो रखता है। फिर किसी ने कमेंट किया है रानू मंडल ही चाय बनाती थी क्या साल भर पहले? हाँ भाई, साल भर पहले जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो कौन चाय बना रहा था? एक्चुअली ये खुद बना रहा था ना, ये रामू काका था, ये जा जाकर बना रहा था अपनी दीदी के घर में और सब जगह, वरना इसको तो कोई पूछने वाला था नहीं। अच्छा, अब आ जाते हैं इनकी बहन जी के ऊपर। इनकी सबसे बड़ी वाली बहन जी है शायद वो, जिनकी जो मुंबई में रहती है, जिन्होंने अब घर वगैरह भी खरीद लिया है। उनका थंबनेल टाइटल कुछ ऐसा आ रहा था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं रोटी, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं रोटी भी गिनवा देते हैं आजकल के बच्चे, ये वो, ऐसा इन्होंने किया। तो थोड़ा सा इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर रखा है। बच्चे परेशान करते होंगे ऑब्वियसली, कुछ की जिद करते होंगे, बच्चों को भी समझना चाहिए कि मम्मी की स्थिति क्या है। मतलब अब पापा नहीं है तो उन्हें भी अपनी माँ की स्थिति समझनी चाहिए कि वो कितने स्ट्रगल से सब कुछ कर रही हैं, घर का सामान देखना, घर का ख्याल रखना, फिर घर खरीद लेना कम समय में, काफ़ी कम समय में उन्होंने ये सारी चीज़ें अर्न की हैं, तो वो ईजी नहीं होता है एक सिंगल वुमेन के लिए। तो वो सब अच्छी बात है वो जो बता रही थी, लेकिन बताते बताते ना वो निकली कहीं और वो मुझे ऐसा लगा कि वो टोमलिया या दीमक कीमक इनको सबको सुना रही हैं कि लोग जब तक, मतलब मेरे पति थे तो लोग आते थे, चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो, सब आते थे, सब रहते थे, मैं अपने हाथ से बनाकर खिलाती थी, लेकिन जब से वो चले गए तो फिर सबके रवैये बदल गए। फिर शायद ससुराल वालों को भी उन्होंने टॉन्ट किया कि लोगों ने कहा था कि 1-1 रुपए के लिए मोहताज कर दूंगा। फिर उन्होंने ऐसे कुछ बातें की हैं कि लोग रोटी भी गिनवा देते हैं, लोग ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं, कुछ भी कितना भी कर लो किसी का बहुत सुनने को मिलता है आजकल। तो बेटे ऐसा बेटे वैसा, और बहुएं आ जाने के बाद बिल्कुल सहन नहीं होता है, ये एक ह्यूमन नेचर है। पहले तो आदमी जैसे तैसे सहन कर भी लेता है, और मैं दूर भी इसलिए रहती हूँ ताकि मतलब इस तरीके की चीज़ें ना मुझे फेस करनी पड़े जो मुझे फेस करनी पड़ती है। तो वो घुमा फिरा कर ऐसा लगा कि रियलिटी वो अपने ही घर खानदान की भी बता रही हैं इसी बीच, क्योंकि टोमलिया भौजी भी कम नहीं है और देखा जाए तो दीमक भी कम नहीं है। दीमक को तो आपने देखा ही है ना, ये अच्छा भी बनता है, कुछ काम भी करेगा, कुछ भी करेगा, उसकी अच्छाई ये सोशल मीडिया पर डंका
पीटेगा जरूर कि मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है। मतलब इस बंदे ने एक एसी लगवाया था, उसके लिए 3-4 दिन तक थंबनेल आते रहे थे और अपनी पत्नी को अजीबोगरीब उसका फेस बनाया हुआ ये कैप्चर करता था, फिर थंबनेल पर डालता था कि मेरी पत्नी नाराज हो गई, भाभी से वो हो गया, इन दोनों का घमासान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और वही कहीं ना कहीं ये आज भी कर रहा है। तो ये भी कम नहीं है, ये अगर इतना करेगा तो गिनवाएगा भी बहुत ज्यादा। अपने लिए ये कुछ भी खर्च कर सकता है, जैसे कि नामकरण कर रहा है और ये तो ऐसा करता है कि देश विदेश में इसका नाम होता है। मतलब अंबानी से भी आगे निकल जाता है, ये इतना अच्छा फंक्शन ये करता है, पूरा देश इसकी चर्चा कर रहा होता है फंक्शन की। ये खुद बोल रहा है अपने मुंह से कि जो हम करते हैं बिल्कुल मतलब ऐसा करते हैं कि फिर आप लोग भी लोग वाह वाह करते रह जाते हैं। तो अपने लिए तुम सब करते हो, और जब तुम्हारे भाई भतीजे की बात आ जाती है तो तुम्हारी जो है पॉकेट अलाउ नहीं कर रही होती है, तुम एक केक नहीं मंगवा सकते हो अपनी भौजाई के सेलिब्रेशन के लिए, तो तुमसे क्या ही होगा। जबकि तुम चाहते तो उसका तुम कंटेंट भी बना सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। तो ये सब नोटिस कर रही है, ऑडियंस भी कर रही है और भौजाई भी नोटिस कर रही है, इसलिए भौजाई ने स्वतंत्रता जो है प्राप्त कर ली है। अब तुम भाई परतंत्र ना हो जाना, क्योंकि तुम्हारी जैसी स्थिति दिख रही है, लग रहा है तुम्हें परतंत्र होना पड़ेगा। अब तुम्हें वो फैक्ट्री और ये सब ऐसा ना हो देखना पड़ जाए। और कंटेंट भी ये डेली डेली बनाते नहीं है तो और ज्यादा व्यूज डाउन होते हैं, तो अब थंबनेल पर ये इन्हें कलाकारी करनी पड़ती है। तो क्या है इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।